बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में एक तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जुड़ी एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ऐसी नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है जिसके नतीजे में इमरान ख़ान को एक बड़ा झटका लगा है। उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी, लेकिन इस उम्मीद की किरण के साथ जो ख़दशात थे, जो ख़तरात थे, वो गालिब आ गए और उम्मीद का जलता हुआ छोटा सा जो दिया था वो बुझ के रह गया। अब हुआ क्या है, क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या उम्मीदें थीं और किस बात का ख़दशा था, ये सारी डिटेल इस वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे वी लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो आज अडयाला जेल में साइफ़र केस की समाअत होना थी, हमने आपको 16 नवंबर को बता दिया था कि हाई कोर्ट ने जो 20 नवंबर तक जो हुक्म इम्तना था, जो जेल में साइफ़र केस का ट्रायल है, उस स्टे ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया था। तो 17 तक आज इस केस की समाअत को अडयाला जेल में खसूसी अदालत के जो जज हैं अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने मुलतवी किया था। तो हमने आपको बता दिया था कि आज की अदालती कार्रवाई जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आज इमरान खान साहब की जो हमशीर गान थी, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा भी पहुंची अडयाला जेल में, जज साहब भी पहुंचे, लेकिन एफआईए की तरफ से जो गवाहान आज पेश किए जाने थे, हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में उन गवाहों को नहीं लाया गया, उन गवाहों को अदालत में पेश नहीं किया गया। और जब जज साहब अदालत में बैठे, उनको बताया गया हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इस पर आज जो साइफ़र केस के अडयाला जेल में समाअत है वो किसी कार्रवाई के बगैर उसे आइंदा की तारीख, जो कि 21 नवंबर मुकर्रर की गई है, 21 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया। और 21 नवंबर की तारीख नाज़रीन इसलिए डाली गई है कि हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जब ये एक्सटेंड किया स्टे ऑर्डर, तो 20 नवंबर की तारीख दी और साथ में ये कहा कि 20 नवंबर को दलाइल सुनने के बाद हम इस केस का फैसला भी सादर फरमा देंगे। तो 20 हाई कोर्ट में समाअत होगी 20 नवंबर को, और 21 नवंबर को जो समाअत है वो अडयाला जेल में रख ली गई है। इसके अलावा नाज़रीन, खतीजा शाह साहबा मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं, उनसे जुड़ी एक बड़ी अहम खबर है। उनकी ज़मानतें भी हो रही हैं, ज़मानतों के साथ उनकी दीगर केसेस में गिरफ़्तारी हो जाती है। अब नाज़रीन ये हुआ है कि एसपी कैंट और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस जो ब्रांच है लाहौर की, उनकी तरफ से नज़रबंदी के ऑर्डर 30 रोज़ के खतीजा शाह के जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो खतीजा शाह हैं वो चूँकि 9 मई के वाक़े की मुलज़मा हैं, उनके ख़िलाफ़ केसेस का इंदराज है, तो वो रिहा होने के बाद, ज़मानत मिलने के बाद अमन व अमा की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है उनकी वजह से। तो लिहाजा उनका 30 दिन का जो नज़रबंदी का ऑर्डर है वो एसपी कैंट और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की रिपोर्ट पर जो है वो 30 दिन का नज़रबंदी का ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन जो इनकी लीगल टीम है खतीजा शाह की, उनकी तरफ से नज़रबंदी के इन ऑर्डर्स को मुतल्लिका अदालत में यानी हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और मुख्तसर सी खबर, उसके बाद फिर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी बड़ी खबर है, फिर उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। कल नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा का फ़ैसला था, उसमें सिंध हुकूमत ने अपील दायर की, बलूचिस्तान शोहदा फाउंडेशन की जानिब से अपील दायर की गई कि ये जो फ़ौजी अदालतों का फ़ैसला है जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का, इसको कलअदम करार दिया जाए और जो मुल्ज़मान का ट्रायल है, 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल, वो फ़ौजी अदालतों में होना चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि ये सिंध की अपील आ गई है, बलूचिस्तान से अपील आ गई है, और अब मरकज़ी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत और केपी हुकूमत ने भी अपीलें दायर करनी है फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो आज सुबह वज़ारत दिफ़ा की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ौजी अदालतों का जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का, उसको चैलेंज किया गया है और इस अपील में कहा गया है कि जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और उस फैसले में जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो सेक्शंस हैं, जो दफ़ात हैं जिनको कलअदम किया गया, उनको बहाल किया जाए। और जब तक इन अपीलों पर फैसला नहीं होता, जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है जिसको हेड कर रहे थे इजाज़ुल एहसन साहब, वो फैसला सस्पेंड कर दिया जाए। और साथ में कहा गया कि जो दरख्वास्तें फ़ौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई थी वो नाकाबिले समाअत थी, और लेकिन नाकाबिले समाअत दरख्वास्तों के ऊपर फैसला किया गया जिससे मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, तो लिहाजा ये फ़ैसला वापस लिया जाए।
अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब से जुड़ी खबरें हैं, उनकी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कल एक खबर आई कि जो नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीज़िया की जो अपीलें हैं वो 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। मेरे पास रात 9:10-15 पे खबर आई कि जो इमरान खान साहब की अपीलें हैं, साइफर केस में ज़मानत की अपील है, ज़मानत की अपील के साथ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो अपील है, उन्हें 22 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। मैंने ट्वीट तो कोई 10 बजे के बाद किया था, लेकिन एक हल्का फुल्का ट्वीट जो है कि 22 नवंबर 2023 को फैसला कुन दिन होगा, ये मैंने ट्वीट 9:45 पे कर दिया था। लेकिन चूंकि खबर भी डिस्क्लोज नहीं मैं करना चाह रहा था, तो असल जो खबर है मैंने 10 बजे के बाद उसको ट्वीट किया था। अब ये अपीलें इमरान खान साहब की लगी हैं, इसमें पहले बेंच पर भी थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि कल के आखिरी वीलॉग में हमने ये खबर आपके साथ, क्योंकि वीलॉग पहले रिकॉर्ड कर लिया था तो ये खबर उस वीलॉग में आपके साथ शेयर नहीं कर सके थे। तो इसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब इस बेंच को हेड करेंगे, उनके साथ जस्टिस याया अफरीदी साहब को बेंच में शामिल किया गया है। जस्टिस आयशा मलिक साहबा इस बेंच की तीसरी रुकन होंगी। तो बेंच पे तो बड़ा सवाल उठता है, तो बड़ा मतवाजन किस्म का बेंच है। सरदार तारिक मसूद साहब भी हैं, याया अफरीदी साहब भी हैं, आयशा मलिक साहबा भी हैं। और इसमें नाज़रीन जो ख़ास बात हुई है कि इन दरख्वास्तों पे समाअत तो 22 नवंबर को होना है, लेकिन 22 नवंबर की समाअत से पहले जब इन दरख्वास्तों को कल समाअत के लिए लगाया गया, वैसे इमरान खान साहब ने एक और अपील भी दायर कर दी है। जो इनके खिलाफ साइफर की FIR दर्ज हुई है, उसको भी इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन वो अपील इस बेंच के सामने फ़िलहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। ये दो अपीलें इमरान खान साहब की समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। अब इसमें एक ये हुआ है कि 22 को समाअत होना है, लेकिन उससे पहले जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, उनको भी नोटिस कर दिया गया है। यानी आइंदा समाअत पे जब 22 नवंबर को समाअत होगी तो सरकार का वकील भी कमरा अदालत में मौजूद होगा, प्रोसिक्यूशन अलग से होगा, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भी कोई डिप्टी अटॉर्नी जनरल इस केस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और मैंने इस बारे में पूछा जो हमारे ज़राए हैं कि ये कैसे नोटिस एडवांस में हो गया, तो मुझे ये बताया गया कि ये तरीक़ाकार है, और तरीक़ाकार के मुताबिक जब ये अपील इमरान खान साहब के वकला ने दायर की थी, उन्होंने अपनी फ़ौजदारी, ये फ़ौजदारी केसेस के हवाले से बात हो रही है कि क्रिमिनल अपील के साथ रजिस्ट्रार अपने AG ऑफिस को कॉपी भी दे दी थी, और कॉपी के साथ साथ पटिशनर ने खुद, जो एप्लीकेंट है, उसने खुद नोटिस की तामील भी करवा दी थी कि हमने उनको खुद से नोटिस भी कर दिया है। तो उसी नोटिस की तामील में अब डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस भी कर दिया गया है। अब इसमें उम्मीदें क्या हैं और वो उम्मीदें कैसे ख़त्म हुई हैं, खदशात क्या थे, अब ये खबर भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन, जब साइफर केस की, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, ये नज़रा नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें मेरे बस में नहीं है। कुछ दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, उनको बुरा लग रहा होता है, बुरा मुझे भी लग रहा होता है। लेकिन बहरहाल उम्मीदें थी कि जो साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत है वो सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी, ये PTI की अपनी उम्मीदें थीं। और साथ में उसके बाद ये हुआ कि नैब ने जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी। अब उस गिरफ्तारी के बाद जल्दी जो ज़मानत है वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उसमें हुआ ये कि जो PTI की उम्मीदें थीं कि जो जज मोहम्मद बशीर साहब ने इमरान खान साहब की नैब केस में तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जिन ज़मानतों को पेश ना होने पे, अदालत में हाज़िर ना होने पे रिजेक्ट किया था, PTI की उम्मीदें थी कि हाई कोर्ट से वो ज़मानत जो मुस्तरद की गई ट्रायल कोर्ट से वो बहाल हो जाएंगी। तो एक्सपेक्टेशन क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट से अभी हालांकि फ़ैसला होना है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो की जा सकती है। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस से ज़मानत हो जाएगी इमरान खान साहब की, और जो हाई कोर्ट है वहाँ से इमरान खान साहब की जो नैब की मुस्तरद की गई ज़मानतें हैं बेल बिफोर अरेस्ट की, वो भी बहाल हो जाएंगी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो साइफर केस की ज़मानत का फ़ैसला करना है, लेकिन ये जो नैब की ज़मानतें बहाल होने की तवक्को लगाई गई थी कि दोनों ज़मानतें हो जाएंगी और खान साहब अडयाला जेल से बाहर आ जाएंगे, आज नाज़रीन ये हुआ है कि जो हल्की सी उम्मीद की किरण थी, और उसमें खदशा ये था कि नैब ने जो मौके पर अदालत में पेश किया था, तो इस पर फैसला महफूज हुआ था इस ज़मानत की अपील पर, इमरान खान साहब की अपील पे, और वो महफूज किया गया फ़ैसला आज जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब की जानिब से सुना दिया गया है, और बड़ा लीगल पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया है।
कहा नाज़रीन इस फैसले में ये कहा इस ऑर्डिनेंस इस फैसले में नाज़रीन ये किया है कि चूँकि पहले इसमें आप नाज़रीन को ये बता दें कि जब ये नैब की अपीलें हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आई तो सबसे पहले नैब ने जो एतराज़ उठाया इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्तों पे ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर, वो एतराज़ ये था, नैब का नाज़रीन पहला एतराज़ ये था कि ये जो अपीलें हैं इमरान खान साहब की, ये विद इन लिमिटेशन दायर नहीं हुई। ये लिमिटेशन जो कानूनी मयाद होती है उससे बियॉन्ड जाके अपीलें दायर की गई हैं। तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून को नोटिस जारी किया था। वजारत कानून ने आके कहा था कि जो नई नैब तरमीम हुई हैं उसके नतीजे में अभी कोई लिमिटेशन नहीं, आप ज़मानत के लिए ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आ सकते हैं, उस पर कोई कदगन नहीं। तो वो तो एतराज़ नैब का उड़ गया था। लेकिन साथ में जो आखिरी समाअत जिस पर ये इस केस का फैसला महफूज हुआ, उस पर नैब ने ये एतराज़ उठाया कि ये जो अपीलें हैं चेयरमैन पीटीआई की, ये उस ज़मानत के फैसले के ख़िलाफ़ हैं या उस फैसले के ख़िलाफ़ हैं जिसमें इन्होंने ट्रायल कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट ली थी, यानी गिरफ्तारी से पहले ज़मानत हासिल कर रखी थी। नैब ने कहा अब चूँकि नैब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी है, बाज़ाब्ता तौर पे कानूनी तौर पे इमरान खान को अडयाला जेल में गिरफ्तार कर लिया है, तो उसके बाद अब ये जो अपील है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, ये गैर मौसर हो चुकी है, नाकाबिल समाअत हो चुकी है, इनको मुस्तरद किया जाए। तो वही जो खदशा था कि ये कानूनी पॉइंट है, इस पर हमेशा हमने देखा है कि जब सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट होती है अदालतें फिर उस अपील को डिस्पोज ऑफ कर देती हैं कि सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट के बाद अब ये जो दरख्वास्त है आला अदालतें कहती हैं कि ये गैर मौसर हो चुकी है, अब इस पर फैसला करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि किसी और चीज़ में किसी और हवाले से एक नई डेवलपमेंट हो चुकी है। तो यही डर था कि नैब का ये मौक़िफ़ मान लिया जाएगा और जो उम्मीदें हैं पीटीआई की वो धरी की धरी रह जाएंगी। जो एक छोटा सा उम्मीद का दिया पीटीआई ने जला रखा था कि ज़मानतें बहाल हो जाएंगी, लेकिन कानूनी नुक्ता यह है कि जब आपकी बेल बिफोर अरेस्ट की एप्लीकेशन अपनी जगह पे बेशक डिसमिस हो चुकी है, लेकिन बेल आप उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हो जाए फिर आपको बेल आफ्टर अरेस्ट के लिए अदालत से रुजू करना पड़ता है। तो हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इमरान खान साहब की नैब केस में गिरफ्तारी के बाद जो अपील है वो गैर मौसर हो गई है। 10 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तों को अदम हाजिरी पर मुस्तरद किया और फिर नैब ने अभी चंद रोज़ पहले इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी है। तो गिरफ्तारी हो जाने के बाद अब ये अपीलें गैर मौसर हो गई हैं। अब इमरान खान साहब चाहें तो जो नैब का अरेस्ट है, जो कॉज ऑफ एक्शन है नैब का, यानी इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उस पर बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकते हैं और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट के बाद यानी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद ये अदालत जो है उस गिरफ्तारी की जो कानूनी हैसियत है उसका जायज़ा नहीं ले सकती। तो ये अदालत ने करार दे दिया है। अब इमरान खान साहब को नैब के केस में जैसा कि वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी अडयाला जेल में जाके, तो वहाँ पे ये हुआ था और वो भी जो मीडिया को बताया गया उसमें मुकम्मल बात नहीं बताई गई। मीडिया को आके बताया गया कि इमरान खान साहब की जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है वो जज साहब ने, बशीर साहब ने रद्द कर दी है, मुस्तरद कर दी है और खान साहब को जुडिशल कर दिया गया है। लेकिन बाद में जब तहरीरी हुक्मनामा सामने आया तो उससे ये पता चला कि चूँकि हाई कोर्ट ने बल्कि आज एक और नुक्ता भी मेरे जहन में आ गया कि आज वहाँ पे जो समाअत मुलतवी की गई थी वो इस नुक्ते तक 17 नवंबर तक मुलतवी हुई थी और आज 17 नवंबर है। हाई कोर्ट से आज इन दरख्वास्त जमानतों का फैसला आ गया है। तो आज एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर साहब जो कि अडयाला जेल में जाके इस केस की समाअत करने के लिए वहाँ पे पहुँच चुके हैं जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड का फैसला भी होना है और 10 दिन का जिस्मानी रिमांड नैब की जानिब से मांगा गया था। तो देखते हैं कि कितने दिन का जिस्मानी रिमांड, लेकिन कानून के मुताबिक मैक्सिमम 60 दिन का जिस्मानी रिमांड अब अदालत जो है वो दे सकती है। अदालत अब कितने दिन का जिस्मानी रिमांड कितनी मरतबा इस्तदाओं पे देगी, यानी अब तो 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया है, कितने दिन का दिया जाता है, फिर जब उस जिस्मानी रिमांड के अख्ताम के बाद फिर खान साहब को पेश किया जाएगा, फिर कितने दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा। तो ये डेवलपमेंट्स जो है वो देखनी होंगे कि नैब किस समाअत पे कितने दिन का जिस्मानी रिमांड मांगती है। लेकिन आज की समाअत में नाज़रीन एक और ख़ास डेवलपमेंट भी एक्सपेक्ट की जा रही है। वो नाज़रीन ये है कि शिराज रांझा साहब जो इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, अब इसमें हुआ नाज़रीन ये है कि पीटीआई डबल फोरम इस्तेमाल कर रही है अपने लोगों की, इमरान खान साहब की फैमिली के लोगों की, लीगल टीम की, खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से डबल फोरम को इस्तेमाल करना चाहती है।
यानी अगर मुलाकात करनी है साइफर केस में इमरान खान साहब की लीगल टीम ने या बुशरा बीबी साहब ने, वो तो एक शेड्यूल बन चुका है। मंगल को बुशरा बीबी साहबा मुलाकात करती हैं, खान साहब की लीगल टीम के लोग जाके मुलाकात करते हैं। अब ये हुआ है कि एहतसाब अदालत के जो जज हैं, जज मोहम्मद बशीर साहब, उन्हें भी एक बाज़ाब्ता तौर पर शिराज राजा साहब ने एप्लीकेशन दी है कि इमरान खान साहब की अहलिया, उनकी जो हमशीर गान हैं और जो लीगल टीम है, वो खान साहब के साथ जेल में मुलाकात करना चाहते हैं, आप इनको मुलाकात की इजाज़त दे दें। तो चूँकि आज जज साहब ने अडयाला जेल में केस की समाअत करना थी, तो जज साहब ने कह दिया कि चूँकि हम अडयाला जेल जा रहे हैं, वहाँ पे इस केस की समाअत करना है, तो वहीं पे इस दरख्वास्त को भी टेकअप कर लेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन एक और डेवलपमेंट भी होनी है आज अडयाला जेल में, जिसकी डिटेल अगले व्लॉग में इन दोनों डेवलपमेंट्स की, कि खान साहब का जिस्मानी रिमांड होता है नहीं होता या क्या फ़ैसला होता है, ये भी अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो बुशरा बीबी साहबा की नैब के केसेस में ज़मानतों का मामला है, आज जुडिशल कम्प्लेक्स में उस पर समाअत होना थी, लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब ने कहा कि अडयाला जेल में इस ज़मानत की दरख्वास्तों पर भी समाअत कर लेंगे। तो बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत का क्या बनता है, एक्सटेंड होंगी, कन्फर्म होंगी या क्या फ़ैसला होता है, ये भी आज अडयाला जेल की समाअत से पता चलेगा। उसकी डिटेल भी अगले व्लॉग में। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह।